सदाशिवसमारम्भां श्रीशङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चिनुतं शरण्यं वृत्यार्थिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। नमस्ते शारदे देवी काश्मीरपुरवासिनी त्वामहं प्रणौमि नित्यं विद्याबुद्धिश्च देहि मे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। आप सभी का स्वागत है आज की हमारी संस्कृत अध्ययन की कक्षा में। इसके पूर्व की जो कक्षा थी उसमें हमने द्वितीय और तृतीय विभक्ति के जो उपपद हैं यानी कि अपवाद वाले नियम है उनके विषय में जाना और साथ में हमने उदाहरणों के माध्यम से समझा कि किस प्रकार से अगर कुछ शब्द या कुछ नियम उन वाक्य में रहते हैं तो उसके कारण भले ही उस वाक्य का अर्थ किसी अन्य विभक्ति का हो रहा हो तथापि वहां पर वही विभक्ति होती है जिसका नियमन किया जा रहा है, इसको बताया जा रहा है। जैसे सहयुक्त प्रधान है अर्थात सहसाकम समम सार्धम आदि जो क्षमा करें सहायार्थक शब्द हैं, मतलब सहायता के लिए जो शब्द हैं उनमें हमेशा तृतीया ही होगी। इस प्रकार से हमने पढ़ा। उसके अतिरिक्त आपको मैंने गृह कार्य में श्लोक दिया था, तो भारती दीदी जी ने बहुत ही सुंदर तरीके से उसको लिखा। हालांकि वो बाद में लिख रहे हैं कि मुझे ठीक से समझ में नहीं आया, लेकिन मुझे लगता है कि जिस प्रकार से आपने गृह कार्य किया है आपको अच्छे से समझ में आ गया और मुझे यही चाहिए कि भले ही एक व्यक्ति करे लेकिन अच्छे से करे। ठीक है जी, तो चलिए उस श्लोक को हम समझते हैं कि उसका क्या अर्थ है, किस प्रकार से अर्थ होगा। आज जो है कोई विशिष्ट श्लोक नहीं है गृह कार्य के लिए, वो आप लोगों को मैं दूंगा करने के लिए। ठीक है, आज का गृह कार्य जो है बड़ा विशिष्ट रहेगा क्योंकि आज की जो विभक्ति है चतुर्थी, इसका बहुत अधिक प्रयोग किया जाता है खास करके प्रार्थना इत्यादि में। तो पहले श्लोक का अर्थ करते हैं फिर समझेंगे। तो श्लोक आपके होमवर्क सेक्शन में है। अद्रोहा, अद्रोहा द्रोह न करना। सर्वभूतेषु, सर्वभूतेषु यहाँ पर देखेंगे सर्वभूतेषु है ना, भूतेषु रामेषु है ना, बहुवचन है। सर्व मतलब सभी, भूत बोलते हैं किसको, जिसमें प्राण तत्व है, जिसमें जीवन है, यानी सभी जीवों में, चाहे वो मनुष्य हो, कीट पतंगे हो, सरीसृप हो, पक्षी हो या जीव जंतु हो, सभी में, सभी भूतों में। भूत का मतलब जो जीवन धारण करता है। तो भूतेषु सभी भूतों में, अद्रोहा सभी भूतों में क्या करना, अद्रोह करना। फिर कर्मणा मनसा गिरा। अब यहाँ पर तीन शब्द हैं, कौन कौन से हैं, कर्मणा, ठीक है, कर्मणा कर्म के द्वारा। क्यों कर्म के द्वारा, क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर जो मूल शब्द है वो है कर्मन। ठीक है, कर्मन शब्द है, इसके तृतीया एक वचन में बनेगा कर्मणा, कर्म के द्वारा है ना। उसी तरह से मनसा, मनसा में मूल शब्द है मनस, ये नपुंसक लिंग होता है ना। कल ही मैंने एक श्लोक बताया था, मनः मनसी मनांसी, कल एक श्लोक बताया था ना, नपुंसकम इति ज्ञात्वा ताम प्रति प्रेषितम मनः। तो वहां पर मन शब्द इसलिए मैंने बताया था ताकि आप मनसा का अच्छे से अर्थ कर पाए। तो मनस शब्द के तृतीया एक वचन में बनेगा मनसा, कर्मणा कर्म के द्वारा, मनसा मन के द्वारा। गिरा, अब यहाँ पर अगला शब्द है गिरा। तो ये गिरा शब्द भी कहाँ बनता है, गिर शब्द के तृतीया विभक्ति में। एक बार मुझे देखना पड़ेगा, मत्या, हाँ ठीक है, ये रकारांत है कि कौन सा है, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ ताकि आपको गलत ना बताऊं, या आप लोग भी स्वयं चेक कर सकते हैं। गिरा, गिरा शब्द कहाँ बनेगा, एक बार मैं देख लेता हूँ, रुकिए ना, मुझे इसका मूल शब्द याद नहीं आ रहा है इस समय, क्षमा करें, क्योंकि अनभ्यास है विषम विद्या, अभ्यास नहीं करते हैं तो विद्या कैसी हो जाती है, विष के समान हो जाती है। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ, गिरा शब्द है कहाँ बनेगा ये देखना पड़ेगा। हाँ, गिर शब्द है, रेफांत स्त्रीलिंग है ना, गिर शब्द के स्त्रीलिंग में बनता है गिरा। गिर का मतलब होता है वाणी। तो सरस्वती, सरस्वती का एक नाम गिर भी है ना, ये रेफांत है, रेफांत मतलब अंत में उकार है।
स्त्रीलिंगवाची शब्द है। सॉरी गी ही गिरऊ गिरहा, गिरम गिरऊ गिरहा, गिरा गिरभ्याम गिरभी, ऐसे रूप बनते हैं। तो गिरा बनेगा तृतीया एक वचन में, ठीक है, गिर शब्द के तृतीया एक वचन। तो क्या हो जाएगा, गिरा मतलब वाणी, वाणी के द्वारा। तो तीनों शब्द कह दिए, कर्मणा कर्म से, मनसा मन से, और गिरा यानी वाणी से। अद्रोहा सर्वभूतेषु, सभी भूतों में, जितने भी भूत हैं उन सभी में, जितने भी प्राणी हैं उन सभी में क्या होना चाहिए, अद्रोह होना चाहिए। और कैसा होना चाहिए, तो कहा कर्मणा कर्म से, मनसा मन से, और वाणी से, तीनों प्रकार से अद्रोह होना चाहिए, द्रोह की भावना नहीं होनी चाहिए। अनुग्रह च दानम च, अब ये तो कह दिया कि नहीं होना चाहिए अद्रोहा, अद्रोह द्रोह नहीं होना चाहिए। अब होना क्या चाहिए, तो क्या कह रहा है, अनुग्रह। अनुग्रह में अगर देखेंगे तो अनु प्लस ग्रह, अनु उपसर्ग है और ग्रह धातु से ग्रहा बनेगा, ठीक है। तो क्या कह रहे हैं, अनुग्रह होना चाहिए। अनुग्रह मतलब अनुनय विनय, या आप कहें एक प्रकार का प्रेम, है ना। हम जैसे किसी से कहते हैं ना अनुग्रह करते हैं, अनुग्रह प्रार्थना करना, विनय करना, तो प्रार्थना का भाव होना चाहिए। और क्या होना चाहिए, दानम, चा यहाँ पर और शब्द अव्यय है ना, अनुग्रह च दानम, अनुग्रह और दानम, दान, च यहाँ पे चा भी है। जब हम द्वंद्व समास पढ़ेंगे तो आप समझ जाएंगे कि दो चा क्यों उपयोग किए हैं। तो अनुग्रह भी होना चाहिए और दान भी होना चाहिए। सताम धर्म सनातन, हाँ अब अगला शब्द है सताम, ठीक है। तो ये सताम कहाँ बनता है, ये सत शब्द के, सत कैसा है, तकारांत शब्द है, तकारांत सत शब्द के षष्ठी बहुवचन में बनेगा सताम, है ना। तो सत्य का मतलब होता है साधु, अच्छा, सत्य। तो जो सताम मतलब क्या हो गया, साधु पुरुष जो हैं, साधु पुरुषों के, क्योंकि षष्ठी बहुवचन है। तो जो साधु पुरुष हैं, धर्म सनातन, हाँ साधु पुरुष, पुरुषों का जो है, या साधु पुरुषों का धर्म क्या है, यही धर्म सनातन है। ऐसा कह रहे हैं कि जो साधु पुरुष हैं वही क्या करते हैं, अनुग्रह करते हैं और दान करते हैं, यही सनातन धर्म है। सताम धर्म, ये मतलब जो सनातन धर्म है वो साधुओं का है। कैसे साधुओं का, जो अनुग्रह और दान करते हैं, और क्या नहीं करते, अपनी कर्म से, मन से और वाणी तीनों से, लोग सर्वभूतेषु अद्रोहा, किसी भूत, जो जितने भी जीव जंतु हैं उन पर अद्रोह रखते हैं, उन पर द्रोह नहीं करते। ये इस श्लोक का अर्थ है। मैं आशा करता हूं आप समझ गए होंगे, ठीक है। चलिए, तो बड़ा सुंदर श्लोक था। तो ये साधुओं का क्या है, अनुग्रह है, दान, वो अनुग्रह करते हैं, उन पर कृपा करते हैं और उन पर उनको दान देते हैं। अब दान कई प्रकार का दान है, विद्या, ज्ञान, धन, रक्त, है ना, फल दान, अन्न दान, बहुत तरह के दान है हमारे यहाँ। तो सभी प्रकार का, यहाँ पे केवल दानम लिखा है उन्होंने, तो दानम से समझना चाहिए सभी प्रकार के दानों को करते हैं, ठीक है जी। तो ये हमारा था श्लोक, इसमें तृतीया विभक्ति का उपयोग था, इसलिए आपको मैंने दिया था। फिर अब आते हैं अगले सूत्र पर। तो अगला सूत्र है, ये सूत्र तीन विभक्तियों के लिए है, लिखेंगे पृथक, पृथक, ठीक है, फिर बिना और नाना, पृथक बिना नाना, इन, है ना, इसका सूत्र है पृथक बिना नाना विस्तृत्यास, सॉरी तृतीयान्य अन्यतरश्याम, अन्यतरश्याम दो व्यक्तियों को और कहा। तो कहा जहां पर पृथक शब्द हो, बिना शब्द हो और नाना शब्द हो, इन तीनों शब्दों के साथ भी कौन सी विभक्ति होगी, हम कल तृतीया पढ़ रहे थे, तो एक तो होगी तृतीया, इसके अतिरिक्त कौन कौन सी होगी, इन तीनों शब्दों के साथ द्वितीया भी हो जाती है, उसी तरह से इन तीनों के साथ पंचमी भी हो जाती है। ये तीनों अपवाद हैं किसके, आई हैव माइंड एक्सीडेंट और मेरा फोन भी टूट गया था, कल से आ जाऊंगा। अरे ध्यान रखिए अपना, ईश्वर करें आप जल्दी स्वस्थ हों, मतलब भगवान करें ऐसा कभी दोबारा ना हो, लेकिन फिर भी जहाँ कहीं जाएं या चलें तो थोड़ा सा ध्यान से जाएं, ठीक है जी। इसी पर जी ध्यान रखें अपना। चलो, तो क्या है, पृथक बिना नाना, इन तीन शब्दों के साथ, ठीक है, क्या क्या होती है, तृतीया भी हो जाती है, द्वितीया भी हो जाती है और पंचमी भी हो जाती है, ठीक है। चलिए, तो कैसे, एक उदाहरण से समझते हैं। जैसे जलम बिना, जलम बिना हमने कल देखा था, न जीवती, सॉरी जीवती कमलम, या ऐसे लिख देते हैं, यहाँ पे लिख देता हूँ कमलम, कमलम यहाँ पर क्या है, अब सॉरी करता है,
तो कमलम जलम बिना न जीवति, जो कमल है वो जल के बिना जीता नहीं है। तो यहाँ पे देखो अब अर्थ क्या कर रहे हैं हम, जल के बिना, यहाँ के शब्द का उपयोग कर रहे हैं। उपयोग तो हम षष्ठी का ही कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि यहाँ बिना शब्द आया है, यहाँ कौन सा शब्द आया है, बिना। इसको मैं एक बार साफ शुद्ध लिख देता हूँ ताकि दिखाई दे। क्या है, कई बार पेन जो है जल्दी से फिसल जाता है, तो बिना, है ना। तो बिना शब्द आया है, इसलिए बिना का मतलब होता है उसके बगैर, है ना। उर्दू शब्द है बगैर, है ना, उससे रहित, संस्कृत में कहेंगे उसके रहित, उससे रहित, तो जल से रहित। तो कमल जो है, कमल का पुष्प जो है वो जल के बिना जीवित नहीं रहता है। अब यहाँ पर हम जलम भी लिख सकते हैं, क्योंकि जलम की जल शब्द की द्वितीया क्या होगा, जलम। उसी तरह से हम तृतीया भी लिख सकते हैं, क्या हो जाएगा, जलेन बिना, तो भी वही अर्थ होगा कि कमलम जलेन बिना न जीवति। या फिर हम पंचमी भी कर सकते हैं, तो पंचमी में क्या हो जाएगा, जैसे बनेगा फलात वैसे ही बनेगा जलात। तो तीनों तीनों विभक्तियां हम यहाँ उपयोग कर सकते हैं कि कमलम जलम बिना न जीवति, कमलम जलेन बिना न जीवति, और कमलम जलात बिना न जीवति। ये तीनों विभक्तियां इस प्रकार से हम उपयोग कर सकते हैं। ठीक है जी। तो यहाँ पर आप जो है नाना का अर्थ भी वही होता है, नाना यहाँ अनेकार्थक में है। अनेकार्थक मतलब देखो, नाना शब्द का मतलब होता है बहुत सारे, है ना। नाना का अर्थ क्या होता है, बहुत सारे, अनेक, नाना प्रकार के पुष्पों से भगवान का पूजन किया गया, तो नाना प्रकार, नाना क्या है, अनेकार्थक। लेकिन यहाँ जब हम प्रयोग करेंगे विभक्ति में, तो वो बिना अर्थ में ही प्रयुक्त होता है, यानी बिना मतलब रहित होता है। वैसे ही नाना का अर्थ भी क्या होगा, रहित। जैसे रामम नाना मम जीवनम नास्ति, राम के बिना मेरा जीवन नहीं है। उसी प्रकार से रामेण बिना, सॉरी, नामेण नाना मम जीवनम नास्ति, इस प्रकार से। उसी तरह से पृथक शब्द है, तो पृथक का अर्थ भी क्या होता है, अलग होना, अलग होने के अर्थ में। तो ये लगभग जो है तीनों शब्द समानार्थक हैं, और तीनों तीनों में ही कौन कौन सी विभक्तियां हो जाती, जहां जहां ये शब्द का प्रयोग होगा वहां पर तृतीया, द्वितीया और पंचमी, इन तीनों को हम कर सकते हैं, भले ही अर्थ वो षष्ठी विभक्ति का दे। ठीक है जी। इस प्रकार से हमारा ये तृतीया विभक्ति का हम यही समापन करते हैं। इसके अतिरिक्त और भी कई सूत्र हैं, लेकिन उनकी आवश्यकता नहीं है, इनका अधिक प्रयोग होता है। चलिए, अब अगला जो है हमारा, इसको लिखिएगा अच्छे से सभी लोग, चतुर्थी विभक्ति, है ना। अगली विभक्ति कौन सी है हमारी, चतुर्थी। ये हम कारक पढ़ रहे हैं, कारक प्रकरण सबसे महत्वपूर्ण है, और सबसे कहना चाहिए एक प्रकार से अष्टाध्यायी या लघु कौमुदी में आप पढ़ेंगे तो अलग से ही एक पूरा है। फिर भी यहाँ हम प्रयास कर रहे हैं कि जितना सरल हो सके उतना सरलता से आपको पढ़ाएं। तो चतुर्थी विभक्ति है, इसका जो कारक है उसका नाम है, सॉरी क्षमा करें, संप्रदान। संप्रदान, सम्यक प्रदानम, संप्रदानम, सम्यक प्रदान। देखिए यहाँ पे दो उपसर्ग हैं, एक तो सम है, फिर प्रा है, और दान है ना, दा धातु से दान शब्द बनेगा ल्युट प्रत्यय करके, तो क्या हो जाएगा, संप्रदानम। संप्रदान इसका कारक है। संप्रदान का मतलब होता है ठीक से देना, दान करना। इसका जो सूत्र है वो है, मैं बोल बस देता हूं, कर्मणा यम अभिप्रेति संप्रदानम, यानी कि कर्ता जब दान इत्यादि कर्म करता है, जो करता है, कर्ता जो है दान इत्यादि जो कर्म करता है, वो दान इत्यादि जो कर्म है उसे ही संप्रदान कहा जाता है। यानी कि जब दान होगा, किसी चीज को कुछ दिया जाएगा, उस अर्थ में कौन सी विभक्ति लगेगी जी, चतुर्थी विभक्ति लगेगी। अच्छा, चतुर्थी करना किसमें है, तो जिसको दिया जा रहा है ना। जैसे कि मैं आपको एक फल देता हूं ना, जैसे मैं अहम भवते, सॉरी, भवते, है ना, आपके लिए एकम फलम ददाती, तो ददामी, क्षमा करें, ददामी बनेगा क्योंकि अहम है, तो मैं आपके लिए एक फल दे रहा हूं। तो जब मैं दे रहा हूं तो वहां पर क्या हो जाएगी, चतुर्थी, देने के अर्थ में। तो इसका मतलब क्या हुआ, अच्छा, इसका कारक चिन्ह क्या है, के लिए, चतुर्थी के लिए हमने पढ़ा है ना। तो देने के लिए, दान के लिए, है ना। और अगर आप याद करें तो कुछ दिन पूर्व आपको अर्थम भी पढ़ाया था। अर्थम का मतलब भी क्या होता है, देने के लिए। जैसे पठनार्थम, दानार्थम, देने के लिए, अर्थम का मतलब भी के लिए। तो चतुर्थी नहीं आती है तो अर्थम शब्द लगा दीजिए, बन जाएगा। खैर, ये हम पहले पढ़ चुके हैं, इस पे ही फोकस करते हैं। तो संप्रदान किसको कहते हैं कि कर्ता जब किसी को कुछ दान इत्यादि कर्म के माध्यम से देता है उसे ही संप्रदान कहते हैं। तो कहा संप्रदान में कौन सी विभक्ति होगी,
तो अगला सूत्र कहता है चतुर्थी संप्रदाने, चतुर्थी होती है किसमें, संप्रदान में। अब तो इससे एक बात क्या स्पष्ट हो गई कि जहां जहां दा धातु होगी, दा का मतलब होता है देना, उसी तरह से एक दा धातु है जिसका रूप बनता है यच्छ, है ना। इसके रूप कैसे बनेंगे, यच्छति, है ना, यच्छति, यच्छता, यच्छन्ति। और एक और दा धातु है, आप सर्च करिएगा आपको तीनों प्रकार की दा धातु मिल जाएंगी अष्टाध्यायी में। तो तीनों ही दा, जहां पर भी ये तीनों दा, तीनों का अर्थ है देना, तीनों ही धातुओं का प्रयोग होगा, वहां पर कौन सी विभक्ति लगेगी, चतुर्थी विभक्ति लगेगी। चतुर्थी किसमें लगेगी, जिसको दिया जा रहा है। इसको उदाहरण से समझते हैं, जैसे कि माता, है ना, इसका मूल शब्द क्या है, मातृ, रिकारांत स्त्रीलिंग है, माता, मातरु, मातरा, हमने पढ़े हैं, तो इसलिए मैं थोड़े वही शब्द का उपयोग करता हूं जो आप पढ़ चुके हैं। तो माता, क्या कह रहे हैं, बालक के लिए, बालक के लिए, या इसको आप हिंदी में इस प्रकार भी बोल सकते हैं, मैं दोनों लिख देता हूं, बालक को, बालक को, है ना, हिंदी में बोल सकते हैं। तो माता बालक के लिए अथवा बालक को, अब एक को कहाँ बनेगा, कर्म में बनेगा, है ना, कर्म को, तो कर्म को हो गया, बालक को क्या दे रही हैं, दूध दे रही हैं, तो दूध को कहते हैं संस्कृत में, सॉरी पहले दूध लिखता हूँ फिर संस्कृत बताता हूँ, ठीक है। आप सभी वैसे परिचित हैं शब्द से, तो बालक को क्या दे रही हैं, दूध दे रही हैं, दूध दे, दे रही की जगह कर देते हैं देती है, इस प्रकार से माता बालक को दूध देती है। दूध को संस्कृत में कहते हैं दुग्ध, है ना, दुग्ध, दुग्ध से ही दूध बना है। और देती है के लिए धातु कौन सी है, दा, दा के रूप कैसे बनते हैं, ददाती, दत्ता, ददती, इस प्रकार से, है ना, ददाती। तो यहाँ हमारा कर्ता कौन है, माता, तो प्रथमा एक वचन में माता ही बनता है, माता, मातरु, मातरा, तो माता हो गया। अब देखिए यहाँ पर ये हमारा मेन शब्द है बालक के लिए अथवा बालक को। तो अब के लिए की जगह अगर को का अर्थ भी हो तब भी, तो को कहाँ होता है, द्वितीया में, तो उस हिसाब से तो यहाँ द्वितीया होनी चाहिए थी, लेकिन नहीं, क्या कहा कि भैया देखो दे रहे हैं, देने के अर्थ में हमेशा चतुर्थी, हाँ पया भी कहते हैं, हाँ जी बिल्कुल, दूध का पया भी होता है, दूध भी होता है पया भी होता है। तो चूंकि क्या कर रही हैं, वो दे रही हैं, देने का काम कर रही हैं, और किसको दे, देखिए कर्ता में हमेशा प्रथमा ही होगी, इसका ध्यान रखिएगा, है ना, इसमें चतुर्थी नहीं होगी। चतुर्थी किसमें होगी, जिसको दिया जा रहा है, तो किसको दिया जा रहा है, बालक को, श्री बालक में क्या हो जाएगी, चतुर्थी, तो एक है, एक वचन क्या हो जाएगा, रामाय, उसी तरह से हो जाएगा बालकाय, क्या बन जाएगा, माता बालकाय दुग्ध। अब यहाँ पे दुग्ध क्या है, कर्म है, क्योंकि देखिए देने का काम कौन कर रहा है, कर्ता, तो देने के लिए कुछ तो चाहिए ना भाई, तो जो चाहिए, जो ईप्सित है वही तो कर्म है, तो यहाँ पर कर्म कर्म कर देंगे तो क्या हो जाएगा, दुग्धम, है ना, तो क्या हो जाएगा, माता बालकाय दुग्धम ददाती, माता बालक को दुग्ध देती हैं, इस प्रकार, ठीक है। तो जहां पर देने का भाव होगा, उसी तरह से देखिए अगला देखते हैं। हाँ, एक सेकंड, लॉक ये क्या हो गया भाई, अटक गया क्या, एक सेकंड रुकिए, काम काम नहीं कर रहा भाई ये, रुकिए शायद इसमें कुछ प्रॉब्लम है, देखते हैं, थोड़ा सा टाइम देते हैं इसको, कभी कभी हो जाता है। तो देने के अर्थ में क्या होता है, चतुर्थी विभक्ति, है ना, या इसको मैं मिटा के लिखता हूँ संभवतः, तो वाक्य हमारा है, मैं इसको एक बार मिटा देता हूँ ताकि आप अच्छे से लिख पाए। क्या हो जाएगा कि माता बालक को क्या करती हैं, दुग्ध देती हैं, दूध देती हैं। अब यहाँ पे हम भले ही बालक को बोल रहे हैं तो भी यहाँ पर कौन सी विभक्ति लगेगी, चतुर्थी ही लगेगी, क्यों, क्योंकि देने के अर्थ में, इसलिए माता बालकाय दुग्धम ददाती, प्रकार से। क्या हो गया भाई, थक गए हैं महाराज, समस्या हो जाएगी। आवाज तो आ रही है मेरी ठीक से, चलिए आ रही होगी, अगर दिक्कत होगी तो मैसेज कर दीजिएगा। हाँ, ये वाक्य था, इसको मैं मिटा दे रहा हूँ, जी जी, अब इसको कुछ प्रॉब्लम हो गई, ठीक है। उसी तरह से देखिए, हाँ, हम एक दूसरा देखते हैं, शिक्षक, बहुवचन का देखते हैं, शिक्षक, शिक्षक छात्रों को, अब छात्र हैं बहुत सारे, है ना, छात्र, अरे भाई ये ऊपर नीचे नहीं होगा, रुकिए मैं थोड़ा नीचे से लिखता हूँ, थोड़ा कलर दूसरा ले लेता हूँ। क्या है, शिक्षक, इसको दे रहे हैं छात्र, देखो जहां जहां संस्कृत समझ में आती है वहां संस्कृत ही लिख रहा हूँ, छात्रों को क्या दे रहे हैं,
शिक्षा, शिक्षा देते हैं, मैं नीचे लिख दिया है ना, देने के अर्थ में। यहाँ पर हम दूसरी धातु का उपयोग कर लेंगे, ठीक है। तो एक धातु है दा, है ना, दा ही है, उसका रूप बनता है यच्छ। तो यच्छ, उसके रूप कैसे बनेंगे, यच्छति। तो यहाँ देते हैं कहाँ हम कर लेते हैं यच्छति। यच्छति क्यों लिखा मैंने, क्योंकि देखिए कर्ता हमारा प्रथम पुरुष है और एक वचन, इसलिए क्रिया भी प्रथम पुरुष एक वचन। तो क्या हो जाएगा, शिक्षकः इच्छति। और यहाँ देना किसको दिया जा रहा है, क्या चीज दे रहे हैं, तो शिक्षा दे रहे हैं, इसलिए शिक्षा में क्या हो जाएगी, द्वितीय हो जाएगी। तो क्या हो जाएगा, शिक्षाम रमाम, उसी तरह से शिक्षाम। तो ये कर्ता कर्म तो आपको समझ में आ रहा है। अब यहाँ पर कौन सी विभक्ति करना है, ठीक है। चूंकि यहाँ पर क्या है, दे रहे हैं, शिक्षक क्या कर रहे हैं, शिक्षक देने का काम कर रहे हैं। शिक्षकः शिक्षाम ददाति, किसको दे रहे हैं भाई, तो कहा छात्रों को। तो जो छात्रों को दे रहे हैं उस छात्र में क्या हो जाएगी, चतुर्थी विभक्ति हो जाएगी। अब चूंकि छात्र बहुत सारे हैं, बहुवचन में है, तो छात्र का चतुर्थी बहुवचन कर लीजिए, क्या बनेगा, जैसे राम का बनेगा रामाय, रामाभ्याम, रामेभ्या। उसी तरह से क्या हो जाएगा, छात्राय, छात्राभ्याम, छात्रेभ्य, है ना, हो जाएगा ना भैया, छात्र क्योंकि बहुत सारे हैं, छात्रेभ्य। तो वाक्य क्या बन गया हमारा कि शिक्षकः छात्रेभ्य शिक्षाम यच्छति। शिक्षक छात्रों के लिए शिक्षा देते हैं या छात्रों को शिक्षा देते हैं। भले आप यहाँ को बोले, को जो है कर्म है ना, कर्म को द्वितीया का ही अर्थ लेंगे, लेकिन यहाँ विभक्ति कौन सी करेंगे, छात्र में चतुर्थी। क्यों करेंगे, क्योंकि यहाँ देने का कार्य हो रहा है, ठीक है। आशा करता हूं आप समझ गए होंगे, ठीक है जी। उसी तरह से तो ये देने के अर्थ में जितनी भी देने की धातु है उन सभी में चतुर्थी विभक्ति होगी, ठीक है। ये पहला नियम था। अगला नियम तो पता नहीं क्या समस्या होगी, खैर अटक गया है वो, चलिए मैं मिटाते जा रहा हूँ, आप लोग यहीं से पढ़ते हैं। अगला जो है वो है रुच्यर्थानाम प्रीयमाणः, यानी कि एक धातु है रुच, धातु है रुच, है ना। इसमें रूप, इसमें ये जो है रोचते बनता है। ये जो है कैसी धातु है, आत्मनेपदी है ना, आत्मनेपद आप पढ़ चुके हैं, है ना। जैसे हमने पढ़ा था लभते लभेते लवंते या वर्तते वर्तेते वर्तन्ते, उसी प्रकार से क्या बनेगा, रोचते रोचेते रोचन्ते, रोचे रोचा सॉरी रोचे रोचे रोचस्वे रोचध्वे, रोचे रोचावहे रोचामहे, है ना। आत्मनेपद में लट्लकार में बनेगा। तो रुच, रुच धातु इसका अर्थ होता है अच्छा लगना। रुचि शब्द इसी से बनता है ना, रुच धातु में तीन प्रत्यय करेंगे तो रुचि हो जाएगा, अच्छा लगना, है ना, रुचि होना, पसंद होना, ठीक है। तो इस प्रकार से जहां रुच और जो प्रियमान है यानी प्रसन्न होने के अर्थ में, है ना, या इस अर्थ में भी होता है प्रियमान है, तो प्रियमान में भी क्या लगता है, मतलब जो मुझे अच्छा लग रहा है, जो मुझे प्रिय है, प्रियमान है, उसमें भी क्या हो जाएगी, चतुर्थी विभक्ति हो जाएगी। और उदाहरण से समझते हैं तब समझ में आएगा। तो रुच धातु में भी कौन सी विभक्ति होती है, चतुर्थी। कैसे कि देखिए, एक मान लीजिए यहाँ इसका नाम ले लेते हैं हम, लूसीफर जी का नाम लेते हैं, ठीक है। तो पुल्लिंग वाचक शब्द है इसलिए मैं लिख रहा हूं लूसीफर, सॉरी, लूसीफर को क्या लगता है, सेब फल, है ना। सेब फल आप सभी जानते हैं, सेब फल अच्छा लगता है। अच्छा, मैं नीचे लिख रहा हूं, आगे पीछे नहीं हो रहा इसलिए लगता है, ठीक है। अच्छा लगता है, इसके लिए कौन सी धातु है, रुच। रूप क्या बनेगा, रोचते, आत्मनेपद में ना क्या बन जाएगा, रोचते, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ समस्या ये है कि चतुर्थी करें किसमें भाई, है ना, चतुर्थी विभक्ति किसमें करेंगे। देख ध्यान से समझिएगा, चतुर्थी उसी उसी में करेंगे जिसको वो अच्छा लग रहा है, जिसके लिए अच्छा लग रहा है ना। चतुर्थी किसमें करेंगे, जिसको अच्छा लग रहा है। तो यहाँ किसको अच्छा लग रहा है जी, लूसीफर को, इसलिए लूसीफर में क्या हो जाएगी, चतुर्थी हो जाएगी। तो हमारा लूसीफर का चतुर्थी क्या हो जाएगा, लूसीफराय। जैसे बालकाय रामाय, तो क्या हो जाएगा, लूसीफराय, लूसीफर को। अर्थ यही रहेगा, जिसको अच्छा लग रहा है उसमें चतुर्थी करेंगे। क्या अच्छा लग रहा है जी, सेब फल अच्छा लग रहा है, इसलिए कर्म है, तो इसमें क्या हो जाएगा, फल शब्द में सेब फलम कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा, सेब फलम, लुसीफराय सेब फलम रोचते, जिसको अच्छा लग रहा है उसमें चतुर्थी कर देंगे, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए दूसरा एक उदाहरण देता हूं, ठीक है, ये वाक्य लिखा रहने देता हूं संस्कृत में। जैसे क्या बोल रहे हैं कि भैया
मुझे, है ना, या मुझे या मुझको मैं कर देता हूँ। मुझको मोदक, मोदक आप सभी जानते हैं गणेश जी के, गणेश जी खाते हैं, आने वाले हैं गणेश जी, मोदक बनते हैं, महाराष्ट्र में इसका बड़ा प्रचलन है। मोदक अच्छे लगते हैं खाने को, है ना, मोदक अच्छे लगते हैं, लगते हैं, है ना, बहुवचन कर लेते हैं, लगते हैं। ठीक है, तो भैया किसको लग रहे हैं? मुझे लग रहे हैं। तो चूंकि मुझे लग रहे हैं अच्छे, इसलिए मुझ में क्या हो जाएगी? चतुर्थी विभक्ति हो जाएगी। क्या हो जाएगी? चतुर्थी। अब मुझ के लिए कौन सा शब्द है? हमने पढ़ा है, अस्मद शब्द पढ़ा है ना, अस्मद, मैं, अस्मद यानी मैं, अहम, आवाम, वयम। अब अस्मद शब्द का चतुर्थी एक वचन क्या बनेगा? कि मैं यहाँ एक ही हूं, तो क्या बनता है? मह्यम। क्या बनता है? ये पेन फिसल क्यों रहा है भाई? धीरे से लिखता हूं, क्या हो जाएगा? मह्यम। या फिर एक और शब्द बनता है यहाँ पर ऑब्लिक में, मे, मे भी ना, मह्यम में आवाभ्याम नौ, आवाभ्याम तो अस्मभ्यम ना, ऐसे बनते हैं ना शब्द। तो मह्यम क्या हो जाएगा? या तो मे लिख दीजिए या मह्यम लिख दीजिए। तो मह्यम मुझको। अब मह्यम चतुर्थी क्यों की? देखो, भले ही यहाँ पर मुझको द्वितीया है, तो द्वितीया के हिसाब से तो क्या होना था? माम होना था, लेकिन चूंकि अच्छा लग रहा है, रुच धातु है, इसलिए यहाँ पर क्या हो गई? चतुर्थी विभक्ति हो गई। ठीक है, तो क्या है? मोदक हैं तो हम बहुत सारे अच्छे लगते हैं, तो हम लिख दिया मोदकानी, मोदकम, मोदके, मोदकाएं अच्छे लगते हैं, तो क्या हो जाएगा? रोचते। मह्यम मोदकानी रोचते, मुझे मोदक अच्छे लगते हैं। ठीक है जी, इस प्रकार से आपका शब्द बन जाएगा, वाक्य बन जाएगा रुचि के अर्थ में। ठीक है जी, चलो आगे बढ़ते हैं। चलो अगला देखते हैं, फिर दूसरा वाला बताऊंगा। ठीक है, इसको बता दिया मैंने, अच्छे लगने रुच धातु के अर्थ में, रुच्यर्थे प्रियम। अब आता है सबसे मेन, नमः स्वस्ति। ये लिख लीजिएगा, इसका सबसे अधिक प्रयोग होता है। नमः स्वस्ति, स्वाहा, स्वधा, स्वधा, अलम, अलम, वषट, वषट योगाच्च। ठीक है, तो नमः, स्वस्ति, स्वधा, स्वाहा, स्वधा, अलम, वसट, इन शब्दों के साथ, इन शब्दों के योग में क्या होती है? चतुर्थी विभक्ति होती है। जहां जहां ये शब्द होंगे वहां वहां चतुर्थी होगी। कैसे होगी देखते हैं। नमः का मतलब होता है नमस्कार, ये नमः क्या है? अव्यय है। स्वस्ति, स्वस्ति का मतलब होता है कल्याण, है ना, अच्छा होना। स्वाहा और स्वधा ये आहुति देने वाले मंत्र, इनका मतलब भी होता है कल्याण, अच्छा, है ना। तो ये स्वाहा जो है देवताओं के लिए प्रयोग किया जाता है, और स्वधा जो है पितरों के लिए प्रयोग किया जाता है। जो हमारे पितर होते हैं, जो हमारे पूर्वज जो शांत हो गए हैं, उनको हम पितर योनि में ले जाते हैं ना, हमारे साथ उनको पितर कहते हैं। तो देवताओं के लिए स्वाहा का प्रयोग करते हैं, पितरों के लिए स्वधा का उपयोग करते हैं जब आहुति देते हैं। ठीक है, उसी तरह से अलम का मतलब होता है बस, है ना, बस करो, बहुत हो गया, अलम। और वशट का भी, वशट का मतलब भी क्या होता है? जैसे कि देखिए, कैसे बताऊं, आप तांत्रिक जो होते हैं ना, तांत्रिक वगैरह, वो वसट कहते हैं ना, वसट, है ना, वसट ऐसे करके वो तंत्र में बोलते हैं। इसका मतलब भी आहुति देना होता है, लेकिन तांत्रिक, जो तांत्रिक लोग हैं वो प्रयोग करते हैं वसट, है ना, वो स्वाहा स्वधा नहीं बोलते बल्कि वसट बोलते हैं। ठीक है जी, तो इस प्रकार से इन शब्दों के साथ में क्या होता है? नमः, स्वस्ति, स्वाहा, स्वधा, अलम, वसट। उदाहरण से समझते हैं इनको, चलिए। जैसे कि अभी देखिए लिखा है कहीं पर, गणेशम, गणेशम नमः। ठीक है, बड़ा सिंपल सा वाक्य है, गणेशम नमः। क्या कह रहे हैं? गणेशम द्वितीय विभक्ति है ना, रामम, तो क्या अर्थ है इसका? सिंपल अर्थ करेंगे, गणेश को क्या है? नमः मतलब नमस्कार है, नमस्कार, नमस्कार भी वैसे संस्कृत शब्द है, नमस्कार है। तो यहाँ तो क्या है? वाक्य का अर्थ सही हो रहा है, लेकिन नहीं, ये ऊपर वाला वाक्य अशुद्ध है। क्यों अशुद्ध है? क्योंकि नमः के योग में हमेशा क्या होगी? चतुर्थी होगी। जिसको नमस्कार किया जा रहा है उसमें चतुर्थी करेंगे, तो गणेश, गणेशम की जगह क्या हो जाएगा? गणेशाय। क्या हो जाएगा जी? गणेशाय।
है ना, इस प्रकार से। अच्छा, ये पेन महाराज जो है थोड़ा ज्यादा इनमें कुछ हैंग वैंग हो गया है, इसलिए थोड़ा सा समझ, ये देखो ये माल गिर दिया उसने। क्या हो जाएगा? गणेशाय नमः। नमः के योग में क्या होगी? चतुर्थी विभक्ति होगी। उसी तरह से हम कहते हैं ना, ओम नमः शिवाय। शिवाय नमः क्यों कहते हैं? क्योंकि नमः शब्द इसलिए चतुर्थी हो जाती है। हाँ जी। अब आज देखें कि आज जो हमारी दीदी जी हैं, उन्होंने भी लिखा था गुरुम नमो नमः। तो ये शब्द कैसा था? अशुद्ध था। क्यों था? क्योंकि आपने नमः शब्द का प्रयोग किया है, इसलिए वहां पे गुरुम नहीं होगा, बल्कि क्या होगा? गुरवे। चतुर्थी, गुरु शब्द की चतुर्थी क्या होता है? गुरवे। चूंकि नमः शब्द है, इसलिए क्या होगा? गुरवे नमः। गुरुम नहीं होगा, द्वितीया नहीं करेंगे। भले ही आप हिंदी अर्थ बोलेंगे गुरु को नमस्कार है, लेकिन नमः के योग में क्या होगी? चतुर्थी होगी, इसलिए क्या होगा? गुरवे नमः। हम कहते हैं ना, गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो में, हाँ, बसठ आकार विष्णु जी के लिए प्रयोग होता है विष्णु सूक्तम में, बसठ विष्णु जी का सूचक। हाँ, एक उस अर्थ में भी है, लेकिन तांत्रिक लोग भी करते हैं। ठीक है जी। हाँ बिल्कुल, आपने सही कहा। बसत, उनका बसत्कार एक शब्द है ना, बसत्कार उनको कहा जाता है। तो क्या शब्द बनेगा? गुरुम नमः। उसी तरह से आपने कहा सर्वम नमो नमः। सर्वम भी नहीं होगा, क्योंकि सर्वम में क्या है? द्वितीया है। सर्वम की चतुर्थी क्या बनेगी? सर्वस्मयी। ये सर्वनाम शब्द है, क्या होगा? सर्वस्मयी। और चूंकि सब है, इसलिए बहुवचन में प्रयोग करें, तो क्या होगा? सर्वेभ्यः। क्या बनेगा शब्द? सर्वेभ्यः। चूंकि बहुत सारे हैं, सर्व है, सर्व बहुवचन में है, इसलिए क्या बनेगा? सर्वेभ्यः। सर्वेभ्यः नमो नमः। नमो नमः, नमो नमः भी नमः नमः इस प्रकार से है। तो सर्वेभ्यः नमः। तब तो रिस्टार्ट कर लीजिए गुरुजी। हाँ, मैं वही सोच रहा था, कुछ तो समस्या है। ठीक है, लेकिन चलिए, अब काम चल रहा है, जब तक देखते हैं। तो इस प्रकार से क्या हो जाएगा? नमः शब्द का प्रयोग, नमः शब्द जहां होगा वहां पर क्या होगा? चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग। उसी तरह से देखते हैं अगला। ये आप लिख लीजिए इनको, मैं नीचे का मिटा देता हूँ। षष्ठी स्वधा और इनका भी देख लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए, षष्ठी का मतलब होता है कल्याण। तो कह रहा है तुम्हारा कल्याण हो, है ना, कह रहे हैं ना, तुम्हारा कल्याण हो। तो तुम्हारा, तुम्हारा कहाँ बनेगा? षष्ठी विभक्ति में, है ना, रा रे री ता, है ना, ता के की, तुम्हारा तुम्हारे तुम्हारी। तो वहां तो षष्ठी होना चाहिए। तो क्या बनना चाहिए? षष्ठी का युष्मत शब्द का क्या बनता है? तब शब्द बनता है ना, तब युष्मद में बनता है तब। युवयो युष्माकम। तो इसलिए क्या बनता है? तब बनता है। तो उस हिसाब से तो क्या होना चाहिए? तब स्वस्ति। स्वस्ति मतलब कल्याण। तो यहाँ पे तब होना चाहिए, लेकिन यहाँ तब नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? कि स्वस्ति शब्द आ गया, तो तब के स्थान पर क्या करेंगे? चतुर्थी करेंगे। तो युष्मद शब्द के चतुर्थी एक वचन में क्या बनता है? तुभ्यम। क्या बनता है? तुभ्यम। सॉरी, ये फिर से घूम रहे हैं महाराज, मिट जाओ भैया। हाँ, क्या बनता है? तुभ्यम स्वस्ति। तुम्हारा कल्याण हो। भले ही आप तुम्हारा ही बोलेंगे, लेकिन क्या, स्वस्ति शब्द है, इसलिए क्या हो जाएगा? तुभ्यम स्वस्ति। उसी तरह से देखिए, अगर हम पितरों के लिए कह रहे हैं, तो पितृ शब्द है ना, पितृ स्वधा। जब आहुति देते हैं तो पितर हैं, बहुत सारे हैं, इसलिए पितृ शब्द के चतुर्थी बहुवचन में क्या बनेगा? पितर, सॉरी, पित्रे पितृभ्याम पितृभ्यः। क्या बनता है? पितृभ्या। तो क्या हो जाएगा? पितृभ्या स्वधा। इस प्रकार से बनेगा, पितरों का कल्याण हो, पितरों के कल्याण हो, है ना, पितरों के लिए। उसी तरह से स्वाहा शब्द के अग्नये स्वाहा, है ना, इंद्राय स्वाहा, है ना, इस तरह से विष्णवे स्वाहा, गणेशाय स्वाहा। आप आहुति छोड़ दोगे, वहां स्वाहा शब्द के साथ क्या होगी? चतुर्थी होगी। अगर कोई ब्राह्मण आके गलत मंत्र बोले, तो आप उसको टोक दीजिएगा कि ब्राह्मण देवता चतुर्थी लगाइए, है ना, गुरुम स्वाहा नहीं होगा, या विष्णुम स्वाहा नहीं होगा, बल्कि क्या होगा? विष्णवे स्वाहा होगा, क्योंकि विष्णु शब्द के चतुर्थी एक वचन में बनेगा विष्णवे, है ना। उसी तरह से अलम शब्द अलम बस, जैसे दैत्येभ्या हरि अलम। दैत्यों के लिए हरि बस है, हरि पर्याप्त है ना, बस है, पर्याप्त है। इस प्रकार से आपका ये नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम बसट, नमः स्वस्ति स्वाहा, इनका प्रयोग तो बहुत ज्यादा होता है हमारे शास्त्रों में, इसलिए इनका विशेष ध्यान रखें। ठीक है, इसके अतिरिक्त तो और भी कई सारी धातुएं हैं, मैं एक बार सब लिखा देता हूँ। उन धातुओं के साथ भी चतुर्थी का प्रयोग होगा। मैं सारे आपको उदाहरण नहीं दे रहा हूँ, केवल लिखा देता हूँ। तो देखिए, धातु लिखते जाइए। क्रुद्ध धातु, है ना, क्रुद्ध। उसके बाद है द्रोह। अभी आपने अद्रोहा शब्द पढ़ा था ना, अद्रोहा।
और द्रोह उसी से बना, द्रोह धातु से। उसी तरह से ईर्ष, ईर्ष धातु है, ईर्षा के अर्थ में है ना, ईर्ष्य। इस प्रकार से, एक मिनट रुक जाइएगा, ये भाई साहब फिर गड़बड़ कर दिए। हाँ, क्या हो जाएगा, ईर्ष्य, इस प्रकार से, है ना, ईर्ष्य, ईर्षा करना। और एक और है असूय। असूय का मतलब भी होता है, असूय धातु है, इसका मतलब भी होता है ईर्षा करना, है ना, जलना, जलन। असूया, असूया बोलते हैं जलन को। तो क्रोध, क्रोध करना, द्रोह, द्रोह करना, ईर्ष, ईर्षा करना, असूय, जलन, है ना, असूया, जलन, ईर्षा, वही है एक प्रकार से। तो जिसको क्रोध किया जाए, जिसके ऊपर क्रोध किया जाए उसमें चतुर्थी होगी। जिसको द्रोह किया जाए या जिस पर द्रोह किया जाए उसमें क्या होगी, चतुर्थी होगी। जिससे जलन हो रही है उसमें चतुर्थी होगी, और जिससे हम जलन कर रहे हैं उसमें भी चतुर्थी होगी। जैसे कि उदाहरण के लिए, जैसे पिता जो है वो किस पर को हम के लिखते हैं, पिता पुत्र पर क्या करते हैं, क्रोध करते हैं। पिता पुत्र पर क्रोध करते हैं या करता है लिख देते हैं ताकि आपको समझ में आए। असूया, अनुसूया, नहीं नहीं नहीं, अनुसूया अलग है, वो अनु उपसर्ग पूर्वक सूया शब्द है। यहाँ असूय शब्द है, असूय और अनुसूया में अंतर है, जिसको जलन नहीं हो। हाँ, अन असूया, हाँ अभी अब आपने सही पकड़ा, जिसको जलन ना हो, वहां अन लग जाता है ना। असूय शब्द में जब अन, ये नए तत्पुरुष है, तो आगे जब हम समास पढ़ेंगे तो आप वहां समझ जाएंगे अनुसूया कैसे बनता है ना, जिसको असूय नहीं होता है ना। असूय धातु में टाप प्रत्यय करके असूया बनाएंगे, और अनुपसर्ग लगा, सॉरी, नए तत्पुरुष करेंगे तो बन जाएगा अनुसूया, या इस प्रकार से, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, पिता पुत्र पर क्रोध करता है। तो सॉरी, पुत्र पर लिखना मैं भूल गया, नीचे लिख देता हूँ, क्षमा करें। अब देखो यहाँ पर पुत्र पर, तो पर में तो कौन सी विभक्ति होनी चाहिए, सप्तमी, क्योंकि सप्तमी अधिकरण में पेपर, इस हिसाब से तो सप्तमी होना चाहिए था, लेकिन नहीं, यहाँ पर क्या हो जाएगी, चतुर्थी हो जाएगी। कैसे, तो पिता शब्द का एक वचन बनता है पिता, है ना, पितृ, इसका मूल शब्द है पितृ, पिता पितरु पितरहा, एक वचन में बनेगा पिता। पिता किस पर क्रोध, जिस पर क्रोध कर रहे हैं उसी में चतुर्थी होगी। तो किस पर कर रहा है, पुत्र पर कर रहा है, इसलिए क्योंकि क्रोध करता है इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, चतुर्थी लग जाएगी, पुत्राय। अर्थ यही होगा, पर ही अर्थ होगा, लेकिन चूंकि क्रोध धातु का उपयोग हो रहा है इसलिए क्या हो जाएगा, चतुर्थी क्या हो जाएगा, क्रुध्यति। क्रुद्ध धातु के रूप बनते हैं क्रुध्यति, क्रुध्यतः, क्रुध्यन्ति। उसी तरह से द्रोह के बनते हैं द्रुह्यति, द्रुह्यता, द्रुह्यन्ति। ईर्ष्यति, ईर्ष्यतः, ईर्ष्यन्ति। असूयति, असूयतः, असूयन्ति। ये सारे रूप बनते हैं, ठीक है जी। तो इस प्रकार से जिस पर क्रोध किया जाए, जिससे द्रोह किया जाए, जिससे ईर्षा की जाए, या जिससे जलन हो हम, उन सभी में क्या हो जाएगा, चतुर्थी विभक्ति, जिस पर हो रहा, ठीक है जी। उसी तरह से देखिए स्प्रेह ईप्सितः, है ना, ये भी एक और धातु है, यहाँ पे लिख लीजिए स्प्रीह, स्प्रीह धातु है। स्प्रीह का अर्थ होता है चाहना, ये चाहने अर्थ में होते हैं। हमें किसी की चाहत है, किसी, हमें कोई अच्छा लग रहा है, किसी वस्तु की अभीप्सा है, चाह है, इच्छा है, तो वहां पर भी क्या हो जाएगा, स्प्रिय धातु के साथ भी चतुर्थी विभक्ति होगी। उदाहरण के लिए जैसे रमा पुष्पेभ्या स्पृहयति, रमा फूलों की चाह, पुष्पेभ्या बहुवचन है, पुष्पेभ्या क्यों हुआ, क्योंकि स्पृहयति इसका रूप बनता है स्पृहयति, स्पृहयतः, स्पृहयन्ति। आगे आप बना लीजिएगा, आपने पठ पढ़ा है तो आप सारे बना लेंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, स्प्रिय, चाहना। तो इन सभी क्रोध, द्रुह्य, ईर्षा, असूय और स्प्रिय, इन सभी धातुओं के साथ क्या लगता है, चतुर्थी विभक्ति लगता है, ठीक है जी। तो ये हमारी, जी बताएं। हाँ हाँ, ये क्रुद्ध धातु से लट लकार में बनेगा ना, क्रुध्यति, जैसे पठती, उस प्रकार से क्रुध्यति। समझ में आया जी, हेलो, है ना। जैसे ये रूप है ना, सब धातु रूप है, इनको आप देखिए एक बार, ये सभी देखो नई नई धातुएं आपको बता रहा हूँ। जैसे आपने अगर पठती याद किया ना, पठती, पठता, पठंती, उसी तरह से क्रुद्ध धातु का रूप बनता है क्रुध्यति। अब वो या कहाँ से आ गया वो उसको आप वहां देख लीजिएगा, वहां सारे सूत्र लिखे हैं, वहां आपको स्पष्टता हो जाएगी। वो उस पर मैं नहीं जा रहा हूँ क्योंकि ये
वो पाणिनि जी का सिस्टम थोड़ा अलग चलता है ना, वो धातुओं ये किसी और वो 10 गणों में बांटकर फिर उसको अलग अलग नियमों में बांधते हैं ना, इसलिए वहां नहीं जा रहा। तो ये हो जाएगा हमारा क्रुद्धति। पिता पुत्राय क्रुद्धति, पिता पुत्र पर है ना, सप्तमी का प्रयोग हो रहा है लेकिन तथापि क्या लगेगी, चतुर्थी लगेगी। तो इस प्रकार से हमारी चतुर्थी विभक्ति है। इसके और भी कई सारे हैं, ठीक है, लेकिन अभी इतने की आवश्यकता है, तो यहीं पर इसको समापन करते हैं। आगे हम चलते हैं पंचमी में, क्योंकि इनको जल्दी समाप्त करना है। 2 दिन का बोला था लेकिन लगभग 1 हफ्ता होने को है। तो एक बार आप इसको लिख लीजिए, मैं इनको मिटा देता हूँ ये जो हिंदी में लिखे हैं, ठीक है। ये धातु हैं आपकी क्रोध, ईर्ष, द्रोह, है ना, प्रिय, स्प्रिय, चाहना इस अर्थ में है, और असूय, क्रोध, जलन, ये सब क्रोध करने, है ना। तो ये एक उदाहरण है, और भी आप सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएंगे, ठीक है। जैसे एक ये आपको मैंने क्यों बताया, क्योंकि हम महाभारत पढ़ रहे हैं, रामायण पढ़ रहे हैं, तो वहां पर ये सब आता है ना। जैसे कोई किसी से द्रोह कर रहा है, जलन कर रहा है, असूया कर रहा है, चाह रहा है कोई, जैसे वहां आता ना जो भीमसेन का प्रसंग है, और क्या बोलते हैं, द्रौपदी का प्रसंग है, जब वो उसको पुष्प लेने को भेजती है, तो वहां पर स्प्रिय धातु का प्रयोग होता है ना, कि द्रौपदी जो है भीम को चाहती है, स्प्रिया से स्प्रिय करती है ना। उसी तरह से द्रोह, जो क्या नाम है इसका, दुर्योधन जो है वो पांडवों से द्रोह करता है, तो वहां पर चतुर्थी का प्रयोग होता है। ऐसे कई सारे शास्त्र आप देखेंगे, ठीक है। चलिए, अगली जो विभक्ति है हमारी, उसको पढ़ते हैं। ये मिटा दे रहा हूं मैं, संभवतः आपने लिख लिया होगा। चलिए, अगली जो धातु है, अब ये ऊपर नीचे नहीं हो रहा है महाराज, रिस्टार्टिंग मानना पड़ेगा हमको। चलिए, हमारी जो अगली विभक्ति है वो है पंचमी। पंचमी विभक्ति को कहते हैं अपादान। अपादान पंचमी का कारक है अपादान, का कारक चिन्ह है से अलग होना। अलग होना मैंने ब्रैकेट में लिखवाया था, अगर आपको याद है। सॉरी, अच्छा, अंडू भी नहीं हो रहे हैं, ये भगवान, बहुत ज्यादा अटक गया ये। अलग होना इस अर्थ में, इसका सूत्र है ध्रुवम, सॉरी, ध्रुवम अपाये पादानम, यानी कि जब कोई वस्तु किसी वस्तु से अलग हो, है ना, कोई एक चीज है या वस्तु, मतलब कहने का मतलब कोई भी जीव जंतु भी हो सकते हैं, हम भी हो सकते हैं, आप भी हो सकते हैं, कोई भी, यानी कोई एक चीज अगर दूसरी चीज से अलग हो रही है, तो जिससे अलग हो रही है उसी को क्या कहेंगे, अपादान कहेंगे, जिससे अलग हो रही है, ठीक है। जैसे कि उदाहरण है कि बहुत बड़ा विशेष उदाहरण है कि वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, क्या करते हैं, वृक्ष से पत्ते क्या हो रहे हैं, गिरते हैं, है ना। अब गिरने के लिए कौन सी धातु है जी, तो आप धातु की लिस्ट को अब अगर पढ़ रहे होंगे तो आपको पता होगा, पत धातु। कौन सा धातु, पत गिरने करते हैं। रूप कैसे बनते हैं, पतती, पततः, पतंती। अच्छा, पत्ते हैं, एक दो पत्ते नहीं, बहुत सारे हैं, तो क्या हो जाएगा, पत्ते शब्द का बहुवचन कर देंगे, तो पत्ते को संस्कृत में कहते हैं पत्रम, है ना। एक लेटर, लेटर को भी पत्रम कहते हैं और पत्ते को भी पत्रम कहते हैं, क्योंकि बहुत सारे हैं, नपुंसक लिंग शब्द है। जैसे फलम फले फलानी, वैसे ही पत्रम पत्रे पत्राणी, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पत्राणी। अब चूंकि बहुत सारे गिर रहे हैं, इसलिए यहाँ गिरने में भी धातु क्या हो जाएगी, बहुवचनांत हो जाएगी, तो पतती, पततः, पतंती, इस प्रकार से हो जाए। यहाँ देखिए कर्ता की आवश्यकता नहीं है ना, इससे ही हम धातु बना ले रहे हैं। आगे, अब कहाँ से गिर रहे हैं भैया, तो कहा वृक्ष से, जिससे गिर रहे हैं। देखिए, वृक्ष से वो दूर हो रहे हैं ना पत्ते, गिर वृक्ष से क्या हो रहे हैं, अलग हो रहे हैं, दूर हो रहे हैं। तो यहाँ पर अपादान कौन होगा, वो वृक्ष होगा, जिससे कोई चीज दूर हो रही है वही अपादान है। क्योंकि वृक्ष से गिर रहे हैं और वृक्ष क्या है, एक है, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, पंचमी हो जाएगी, पंचमी एक वचन। तो जैसे राम का बनेगा रामात, वैसे ही वृक्ष का बन जाएगा वृक्षात। वृक्ष शब्द जो है पुल्लिंगवाची शब्द है ना, वृक्षात, जैसे रामात, वृक्षात पत्राणी पतंती, वृक्ष से पत्ते गिर रहे हैं, क्योंकि वृक्ष से गिर रहे हैं इसलिए वृक्ष से दूर हो रहे हैं। उसी तरह से एक और बड़ा विशिष्ट उदाहरण देखने को मिलता है, मैं यहाँ पर लिखता हूँ, ठीक है, इतने छोटे में लिखने का, अरे भाई, पंचमी, हाँ, इस प्रकार से, ठीक है। अच्छा, इससे अंडू हो जा रहा है पेन, तो इसमें सिर्फ पेन ही काम कर रहा है और कुछ काम नहीं कर रहा है। मुझे लगता है पेन को लगाने में ही कुछ समस्या आ गई है। खैर, चलिए, तो क्या है, गंगा। जो गंगा है वो कहाँ से निकलती है, तो हिमालय से। गंगा हिमालय से
क्या होती हैं, निकलती हैं। इसके निकलने की धातु है, भू धातु में प्रा उपसर्ग लगा के बना देते हैं प्रभवती, है ना। भवती तो बनता ही है, प्रा उपसर्ग लगा देंगे तो निकलने के अर्थ में। भवती का मतलब होता है होना, तो प्रा उपसर्ग लगा दिया तो प्रभवती, प्रभा, है ना। क्या उसको कैसे आपको बताऊं, प्रभाव शब्द बनता है इससे ना, उत्पन्न होने के अर्थ में बन जाता है ना, निकलना, निकलने के अर्थ में। तो गंगा कहाँ से निकल रही है, हिमालय से। चूंकि हिमालय से निकल रही है और हिमालय से दूर हो रही है, ये अपादान यहाँ पर कौन है, हिमालय है। यहाँ हिमालय में क्या कर देंगे, पंचमी कर देंगे। ठीक है, इसको एक बार मिटा देता हूं मैं। ठीक है, तो क्या कर देंगे, गंगा शब्द गंगा ही बनेगा, रमा जिस प्रकार बनता है वैसे गंगा बन जाएगा। गंगा कहाँ से निकल रही जी, हिमालय से, इसलिए क्या हो जाएगा, हिमालय अपादान है तो हिमालय में कर देंगे पंचमी, क्या हो जाएगा, हिमालयात, जैसे रामात, हिमालयात। और निकलने को कहते हैं प्रभवती, प्रभवती, गंगा हिमालयात प्रभवती, गंगा हिमालय से निकलती है। इस प्रकार से आपके ये पंचमी विभक्ति का अपादान है ना। इसका सूत्र है, सॉरी, ध्रुवम अपाए अपादानम, और फिर अगला सूत्र जो इसको निश्चित करता है वो है अपादाने पंचमी। ठीक है, चलिए अब पंचमी कहाँ कहाँ होती है उसको भी देखते हैं। ठीक है, चलिए बता देते हैं, इसके जो विशिष्ट नियम है उनको पढ़ते हैं, सब साफ कर देते हैं। अच्छा, ओके, अब समझ में आ गया। यहाँ सिर्फ पेन ही महाराज काम कर रहे हैं और कुछ काम नहीं कर रहा है, क्योंकि देखो ये जूम कम ज्यादा नहीं हो रहा है। खैर चले, वीडियो स्टार्ट मानेंगे। तो अब देखिए, तो कैसे बताऊं आपको मैं। ठीक है, फिर ये वाला देखते हैं। सूत्र है भीत्रार्थानाम भय हेतु, यानी जहां पर भय, डर की बात होगी, भय मतलब होता है डर, डर के अर्थ में कौन सी विभक्ति होती है, पंचमी होती है। कैसे होती है जी, देखिए, जैसे कोई बालक है, वो किससे डर रहा है, तो कहा सिंह से डर रहा है, तो सिंह से डरता है ना, से आ गया देखिए। हालांकि से जो है कहाँ पर होता है, तृतीया में भी होता है ना, करण से के द्वारा, तो वहां से भी है, लेकिन यहाँ पर जो से है वो किस अर्थ में है, डरने। तो भले ही यहाँ अलग नहीं हो रहा है, वो उससे, शेर से अलग नहीं हो रहा है, तथापि डर रहा है, इसलिए डर के अर्थ में भी कौन सा होता है, पंचमी होता है। अब डरने के लिए धातु कौन सी है, तो डरने के लिए धातु है भी धातु। कौन सी धातु है, भी भयार्थे, है ना। इसका विभेति रूप बनता है, इसका बनता है विभेति, विभेति। एक बार मैं देख लेता हूँ, क्षमा करें, तो गड़बड़ नहीं बताना है, एक बार मैं भी भूल गया। विभेति तो मुझे याद आ गया एक वचन, बाकी याद नहीं आ रहा है आगे के। भी धातु, अरे नहीं, धातु कहाँ गया भाई, धातु निकालने दीजिए। भी भयार्थे, विभेति बिभ्यता, हाँ, विभेति बिभ्यता बिभ्यंती, याद आ गया, देखिए, या सॉरी, विभेति विभीता बिभ्यति, विभेसी विभीता विभीत, फिर विभेमी विभीवा विभीमा, इस प्रकार से रूप बनते हैं। ठीक है जी, तो क्या बनता है, भी से विभेति बनता है, विभेति, इस प्रकार से विभेति, है ना। उसी तरह से अगली धातु है त्राण। कौन सी धातु है, त्राण। त्राण होती है रक्षा करने के अर्थ में, किस अर्थ में होती है, रक्षा करने के अर्थ में, रक्षा करने के अर्थ में। ठीक है, जैसे कि हम कहते हैं ना, भगवान हमारी रक्षा करो, है ना, त्राहिमाम, त्राहिमाम, समझ में आया आपको। तो त्राहिमाम यही है, त्राण धातु से बनता है त्राहिमाम, है ना। त्राण धातु के कहाँ बनेगा, लोट लकार में बनेगा, त्राही। एक सेकंड में निकाल लेता हूँ, त्राण, हाँ देखिए, सॉरी, त्राण नहीं है, क्षमा करें, त्रयी धातु है। धातु कौन सी है, त्रयी, इसको सही कर लें। त्राण शब्द मैंने शब्द लिख दिया, धातु है त्रयी, धातु है रक्षार्थे, त्रयी पालने, है ना, पालन के अर्थ में भी होती है, रक्षा के अर्थ में होती है ना। तो यहाँ लुट प्रत्यय में बनेगा त्राण शब्द। इसका मैं कर्तरी रूप निकालता हूँ, निसनंते नहीं निकालना भाई, कर्तरी। ठीक है, हाँ, त्रायते, ये जो है कैसी है, आत्मनेपदी है ना। त्रायते, त्रायेते, त्रायन्ते, त्रायसे, त्रायेथे, त्रायध्वे, त्राये, त्रायावहे, त्राया, ये सब मैं अष्टाध्यायी से पढ़ रहा हूँ। ठीक है, मुझे भी याद नहीं रहता है, तो आप लोग भी संकोच ना किया करें भाई, नहीं कोई धातु बन रही, ऐसा जरूरी नहीं कि सारी याद करो, लेकिन कुछ धातुओं को तो, जैसे पांच पांच रूप, जैसे क्री धातु है, अस धातु है, पठ धातु है,
इनको तो सभी लोग आप जो है पांचों लकार में याद कर लें, बाकी अपने आप हो जाएंगी। कुछ नई धातु आएगी तो वहां पर हम क्या कर लेंगे, या इस प्रकार से याद कर लेंगे। तो त्रयी धातु रक्षा करने का। इसके अतिरिक्त एक और धातु है, रक्ष धातु है। कौन सी धातु है? रक्ष। ये तो पटके जैसे ही बनती है। रक्ष का भी अर्थ क्या होता है? रक्षा करना, है ना। तो रक्षति रक्षतः रक्षन्ति, रक्षसी रक्षतः रक्षत, रक्षामि रक्षावः रक्षाम। तो इन तीनों धातुओं में, भी धातु में भय अर्थ में, त्रयी रक्षा करने के अर्थ में, और रक्ष रक्षा करने के अर्थ में पंचमी विभक्ति का उपयोग होता है। जैसे कि उदाहरण हम वही देते हैं बालक वाला, कि बालक भैया क्या हो रहा है, हम लिखते हैं बालक किससे डरता है? सिंह से डरता है। सिंह से डरता है, या डर रहा है, या लट लकारों में प्रयोग कर रहे हैं। आप चाहें तो अन्य लकारों में भी प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। सॉरी, क्षमा करें, यहाँ बिंदी नहीं आएगी, यहाँ आएगी सिंह, ठीक है। तो बालक किससे डरता है? सिंह से डरता है। अच्छा देखिए, यहाँ पर जिससे डर लग रहा है उसी में क्या होगी? पंचमी। जिससे, यहाँ अपादान कौन है? सिंह है, क्योंकि सिंह से डर रहा ना भाई। तो यहाँ कर्ता कौन हो गया? बालक। तो बालकः बन गया, बालकः। और भी धातु से क्या बनेगा? विभेति, डरता है एक वचन में, विभेति, इस प्रकार से विभेति, ठीक है। और किससे डर रहा है? सिंह से। चूंकि सिंह से डर रहा है इसलिए सिंह में क्या हो जाएगी? पंचमी हो जाएगी। तो सिंह का पंचमी क्या होगा? पुल्लिंगवाची शब्द है, जैसे रामात में से क्या हो जाएगा? सिंहात। बालकः सिंहात विभेति, बालक सिंह से डरता है। इस प्रकार से अर्थ हो जाएगा, ठीक है जी। उसी तरह से मान लीजिए दूसरा अर्थ, दूसरा वाक्य देखते हैं रक्षा के अर्थ में, है ना। जैसे कि ईश्वरः, इस प्रकार से देखो, पहले लिख लीजिए इसको कि बालकः सिंहात विभेति है। आपको बहुत सारे उदाहरण मिल जाएंगे ना भी धातु के। आगे इसको ऊपर वाला मिटा देता हूँ, ये लिख लिया होगा आप लोगों ने, इसको मिटा देता हूँ। अब यहाँ लिखता हूँ, ठीक है। तो क्या है, जो ईश्वर है, ईश्वरः, ईश्वरः, है ना, ईश्वर शब्द है, ईश्वरः हमको किससे बचा रहे हैं? पाप से बचा रहे हैं। पाप से क्या करते हैं? हमारी रक्षा करते हैं। तो त्रायते बनेगा, रक्षा करने के अर्थ में त्रायते। तो ईश्वर किससे बचा रहे हैं? पाप से, इसलिए पाप में क्या हो जाएगी? पंचमी। तो हमारा वाक्य क्या बनेगा? ईश्वर पापात त्रायते, ईश्वर पाप से रक्षा करते हैं। उसी तरह से दूसरा बना लीजिए, रक्ष धातु का उपयोग करेंगे तो क्या हो जाएगा? रक्षति, ईश्वर पापात रक्षति, ईश्वर पाप से रक्षा करते हैं। इस प्रकार से आप जो है पंचमी का उपयोग करते हैं, ठीक है। इसके अलावा जुगुप्सा, विराम, प्रमाद, है ना, इन सब, ये सब नहीं लिखा रहा हूं मैं, ठीक है। इसमें जो जरूरी है वो बताऊंगा। ठीक है, चलिए इतने ही है ना, ये दो ही लिख लो, बाकी तो आप समझ जाएंगे ना। आवश्यकता नहीं है अन्य की, बहुत सारे हैं ऐसे नियम तो अनेकों हैं, ठीक है। तो ये हमारी कौन सी विभक्ति थी? पंचमी विभक्ति थी, ठीक है। रक्षा के अर्थ में, इन सब के अर्थ में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। को एक बार उतार लीजिए आप लोग। रक्षा के अर्थ में, पाप के अर्थ में और डरने के अर्थ में, इनमें पंचमी होती है। और भी हैं कई सारे, आप कारक प्रकरण पढ़ोगे लघु सिद्धांत कौमुदी में, तो अलग से ही दिया हुआ है, उसमें बहुत सारे नियम है, कई जगह है अपवाद नियम है, ठीक है। चलिए, तो ये हमारी पंचमी थी, एक बार इसको मिटा देते हैं हम। चलिए अगला देखते हैं, ठीक है। अगली जो विभक्ति है बड़ी महत्वपूर्ण विभक्ति है, षष्ठी। षष्ठी विभक्ति है ना, विभक्ति कौन सी है? षष्ठी। और षष्ठी का मतलब का कारक क्या है? संबंध। और ये संबंध जो है कारकों में नहीं गिना जाता, क्योंकि छह ही कारक होते हैं ना। कारक कितने होते हैं? छह। संबंध को कारक नहीं मानते, क्यों? क्योंकि कारक का मतलब ही संबंध है ना। तो इसलिए अब इसके लिए क्या कहते हैं का षष्ठी से। अब से मतलब क्या हो गया कि जहां देखो, से मतलब होता है जो बच गया है, यानी जहां कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान और अधिकरण, इनको सबको बता दिया। अधिकरण हमने अभी नहीं पढ़ा है, सप्तमी आगे पढ़ेंगे, मैं क्रम से ही चल रहा हूँ, नहीं तो पहले सप्तमी पढ़ाई जाती है फिर षष्ठी पढ़ाई जाती है। तो कहा कि देखो भैया, बाकी सब तुमने पढ़ लिया है ना, प्रथमा पढ़ ली, द्वितीया पढ़ ली, प्रथमा कहाँ होगी वो भी पढ़ लिया, द्वितीया कहाँ होगी वो पढ़ लिया, तृतीया कहाँ कहाँ होगा वो पढ़ लिया, चतुर्थी पढ़ ली, पंचमी पढ़ ली, और मान लेते हैं हमने अभी सप्तमी भी पढ़ ली। तो इन सब जगह तुमने पढ़ लिया कि यहाँ होगा। अब जो बच गया है
जो जो बच गया है वहां षष्ठी हो जाएगी। इसका सबसे अधिक प्रयोग होता है। क्यों? कि जब दो व्यक्तियों के, दो वस्तुओं के या व्यक्ति और वस्तुओं के बीच में जो संबंध दर्शाया जाए वहां पर षष्ठी विभक्ति होती है। ठीक है ना? जहां पर संबंध हो, जो बच गया है, कर्ता कर्म करण, है ना, संप्रदान अपादान और अधिकरण, सप्तमी को भी ले लें, इनको छोड़कर जो जो बच गया है सब में षष्ठी विभक्ति होती है। तो जैसे कि बच क्या गया, मान लीजिए हम जैसे अभी हमने पंचमी पढ़ी, तो पंचमी में हमने क्या क्या पढ़ा कि भैया देखिए जहाँ कोई किसी चीज से वस्तु अलग होगी उसमें पंचमी करना है। फिर भय भयवाचक जो धातुएं हैं या रक्षा वाचक धातुएं हैं, इनमें क्या हो जाएगा, पंचमी हो जाएगा। अब इनके अतिरिक्त जो बच गया है उसमें षष्ठी कर देंगे। या संबंध बताना हो वहां पर षष्ठी हो जाएगी। ठीक है, जैसे कि देखिए राम दशरथ के, दशरथ के पुत्र हैं, है ना, बहुवचन का प्रयोग कर रहा हूँ क्योंकि भगवान है राम। तो राम दशरथ के पुत्र हैं, है तो लटलकारी। तो हैं के लिए कौन सी धातु है, अस धातु है ना, ये तो आपको याद करना ही करना है। ठीक है, तो राम यहाँ पे करता है क्योंकि है का धातु का क्रिया का संबंध राम से, तो क्या हो जाएगा, रामः। पुत्र, पुत्रम कर्म है, पुत्रम। और है के लिए धातु है अस, तो रूप बनता है अस्ति, एक वचन में ना, कर्ता एक वचन, क्रिया एक वचन, प्रथम पुरुष, क्रिया प्रथम पुरुष। राम पुत्र हैं। अब कहा किसके, कहा दशरथ के। तो देखो का के की रा रे री वही है, दशरथ के। दशरथ में जिसके जिसके साथ संबंध है, किसके साथ संबंध है, दशरथ के साथ संबंध है, इसलिए दशरथ में क्या हो जाएगी, षष्ठी विभक्ति हो जाएगी। तो क्या हो जाएगा, दशरथस्य, है ना, जैसे रामस्य, वैसे क्या हो जाएगा, दशरथस्य। तो हमारा वाक्य क्या बन गया, रामः दशरथस्य पुत्रम अस्ति, राम दशरथ के पुत्र हैं। ठीक है जी, इस प्रकार से बन जाएगा। किसी भी चीज का ये मेरी पुस्तक है, ये जो मेरे हाथ में है ये मेरी पुस्तक है, तो हम क्या कहेंगे, इसको मिटा देते हैं ना। क्योंकि पुस्तक क्या है, नपुंसक लिंग है। और यह को क्या बोलते हैं संस्कृत नपुंसक लिंग में, एतत, एतत एतत एते एतानी, ये याद कर लीजिएगा, सब सारे शब्द रूप पढ़ा चुका हूं मैं। एतत शब्द बनता है, तो एतत, एतत मेरी, है ना, मेरी कहाँ बनेगा, मम, है ना, अस्मत् शब्द के षष्ठी वचन बनेगा मम। एतत मम पुस्तकम, यह मेरी पुस्तक, अस्ति मतलब है, यह मेरी पुस्तक है। रारेरी, मेरा मेरी, तुम्हारा तुम्हारे तुम्हारी, इस प्रकार से। तो ये क्या बता रहे हैं यहाँ पर, पुस्तक का और मेरा जो संबंध है वो बता रहे हैं। यह मेरी पुस्तक है, एतद मम पुस्तकम अस्ति। ठीक है जी, इस प्रकार से आपका षष्ठी विभक्ति हो गया संबंध बताने के लिए। अब और कहाँ कहाँ होता है, तो चलिए अब इसके अपवाद नियमों को पढ़ लेते हैं, तो इनको मिटा देते हैं। ठीक है, तो आता है अगला हेतो हो, हेतु शब्द के प्रयोग। क्या होता है, हेतु शब्द के प्रयोग। ठीक है, तो हेतु क्या होता है, कारण। हेतु किसको कहते हैं, कारण। शब्द है हेतु। ठीक है, अब ये उकारांत शब्द है ना, जैसे गुरु था या जैसे साधु था, तो साधु शब्द के षष्ठी एक वचन में क्या बनेगा, साधो हो बनेगा ना, जैसे गुरो हो, उसी तरह से क्या बनेगा, साधो हो। वैसे हेतु शब्द के षष्ठी एक वचन में क्या बनेगा, हेतु हो, क्योंकि संबंध बताना है ना, इसलिए मूल शब्द किसका प्रयोग करेंगे हम, हेतु का प्रयोग करेंगे। हेतु शब्द जो है वो उकारांत है, पुल्लिंग है, इसलिए षष्ठी एक वचन बनेगा हेतु हो। हेतु मतलब कारण, जहाँ कारण बताना हो वहां पर भी षष्ठी होती है। जैसे कि वाक्य है, आपने आपके उदाहरण लेते हैं, ठीक है, कि आप सभी किसके, यहाँ किस हेतु से आते हैं, डिस्कॉर्ड पर किस हेतु से आते हैं, संस्कृत पढ़ने के लिए। तो हम लिखते हैं आप सब। आप सब के लिए कौन सा शब्द है, भवत शब्द है ना। तो भवत शब्द का क्या बनेगा, भवान भवन्तौ भवन्तः, क्या हो जाएगा, भवन्तः। आप सभी किसके लिए आते हैं, अध्ययन, अध्ययन के हेतु आते हैं ना, है ना। तो अब देखो चूंकि हेतु शब्द का आप प्रयोग कर रहे हैं, तो अध्ययन में भी क्या हो जाएगा, षष्ठी हो जाएगी। तो क्या बन जाएगा, अध्ययनस्य, 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 अध्ययन शब्द का हो जाएगा षष्ठी। भवन्ता अध्ययनस्य हेतोः, अध्ययन के कारण हेतु का प्रयोग करेंगे ना, षष्ठी यहाँ षष्ठी यहाँ, हेतु क्या करते हैं,
पठन्ति, आप सभी अध्ययनस्य हेतु क्या पढ़ रहे हैं? संस्कृतम पठति, संस्कृत को पढ़ते हैं। आप सभी भवन्तः अध्ययनस्य हेतु, अध्ययन में भी षष्ठी करेंगे, हेतु में षष्ठी करना है, तो हेतु शब्द के प्रयोग में भी षष्ठी का प्रयोग होता है। यहाँ हेतु का प्रयोग किया जाता है, हेतु का हेतु नहीं करते हैं बल्कि हेतु प्रयोग करते हैं। क्यों? मैंने बताया षष्ठी है तो षष्ठी करना पड़ेगा, षष्ठी दिखा रहे हैं संबंध, इसलिए हेतु शब्द का षष्ठी बनेगा हेतु हो। उसी तरह से भवन्तः अध्ययनस्य हेतु संस्कृतम पठन्ति। उसी तरह से जैसे मान लीजिए कि हाँ, जैसे कि राम जो है, राम ने उदाहरण ले, महाभारत करते, कृष्ण जो है वो पांडवों के हेतु कहाँ जाते हैं? दुर्योधन से मिलने जाते हैं, है ना, दुर्योधन के पास जाते हैं। ठीक है, तो लिख लेते हैं जरा कि कृष्ण, अब किसके हेतु जा रहे हैं? पांडवों के। पांडव बहुत सारे हैं, है ना, बहुवचन में, तो क्या हो जाएगा? रामाणाम, वैसे क्या बन जाएगा? पांडवानाम, पांडवानाम, षष्ठी बहुवचन है ना, हेतो हो, यहाँ पर हेतु ही प्रयोग करेंगे, हेतु। क्योंकि हेतु शब्द है इसलिए क्या हो गया? षष्ठी। पांडवों के हेतु कहाँ जाते हैं? दुर्योधनस्य या दुर्योधनम प्रति, प्रति करते हैं ना, प्रति शब्द का, क्योंकि हमने वो भी सीखा है। तो प्रति शब्द में कौन सी विभक्ति होती है? द्वितीया, है ना, बताया था आपको। तो क्या हो जाएगा? दुर्योधनम, दुर्योधनम प्रति। यहाँ पे दुर्योधनम क्यों किया? क्योंकि प्रति शब्द है। क्या होते हैं? गच्छति, जाते हैं। तो कृष्ण पांडवानाम हेतु, पांडवों के हेतु से, दुर्योधनम प्रति, दुर्योधन की ओर, गच्छति अर्थात जाते हैं। तो हेतु शब्द में भी इसका प्रयोग किया जाता है, षष्ठी का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए इसको यहीं पर समापन करते हैं। ठीक है, इसके अलावा और दो सूत्र बचे हैं इसके, क्या वर्तमान, त्यचा वर्तमाने और षष्ठी चानाद्रे, और भी हैं कई सूत्र। कक्षा को यहीं विराम देते हैं, अधिक समय हो गया है, क्योंकि फिर ज्यादा कंटेंट एक साथ जा रहा है तो समस्या ना हो जाए। फिर सप्तमी को मैंने जानबूझकर बाद में पढ़ाना ही उचित समझा, क्योंकि उसका एक कारण है। षष्ठी थोड़ी सी बड़ी है, उसमें षष्ठी जो है पहले तो आधार को ही समझना पड़ेगा, और आधार के बाद फिर उसके जो अलग अलग सूत्र हैं, हालांकि 2-3 सूत्र ही पढ़ेंगे, ज्यादा नहीं पढ़ेंगे, लेकिन आधार को समझना बहुत जरूरी है। तो इस प्रकार से कल हमारा जो है पूरी संभावना है कि कारक प्रकरण समाप्त हो जाएगा, और उसके बाद पुनः हम जो है संधियों की ओर लौटेंगे, क्योंकि हमारी संधि कुछ शेष रह गई है, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, वो भी पढ़ना जरूरी। ठीक है, तो आज आपके लिए मैं कोई श्लोक नहीं दे रहा हूं, आपको करना क्या है, अपने ही मन से, ठीक है, आपका कल का गृह कार्य है, कोई एक सुभाषित सर्च कीजिएगा। आप गूगल पे लिखेंगे संस्कृत सुभाषित, आपको मिल जाएंगे बहुत सारे। या आजकल तो एआई का जमाना है, तो एआई को बोल दीजिए कि भैया मेरे को 10-15 सुभाषित दो। हालांकि वो संस्कृत में उतना अच्छे से नहीं देता, इसलिए मैं गूगल करने को ही बोलूँगा। ठीक है, तो गूगल करिएगा, या 10वीं क्लास की या 8वीं या 9वीं या कोई सी भी एक एनसीईआरटी की पुस्तक डाउनलोड कर लीजिए, संस्कृत की। एनसीईआरटी एप्लीकेशन आता है, गूगल प्ले स्टोर में आपको मिल जाएगा, तो उसको डाउनलोड कर लीजिए। वहां पर आपको कोई सी भी क्लास की एक पुस्तक मिल जाएगी, वहां सुभाषित लिखे रहते हैं। ठीक है, तो कल सभी को, जितने लोग हैं सभी को कृपया थोड़ा सा मेहनत करिएगा, एक एक सुभाषित जिसका आप अर्थ अच्छे से कर पाए, ठीक है, वो सुभाषित लिख कर लाना है और उसका अर्थ लिख कर लाना है। भले आप टाइप करके ले आना, मुझे चलेगा, आप उसको कॉपी करिए वहां से उस सुभाषित को, लेकिन अर्थ अपने से करिएगा। क्योंकि फिर मैं क्या करूंगा, कल थोड़ा सा मैं समय अधिक लगाऊंगा किसमें, आपके गृह कार्य में। आपसे मैं पूछूंगा, प्रश्न करूंगा कि भाई आपने ये आपका जो सुभाषित है, इसमें ये जो शब्द लिखा है इसका क्या अर्थ है, इसमें कौन सी विभक्ति है, कौन सा वचन है, कौन सा प्रत्यय है, कौन सी संधि है। ठीक है, तो आपको वो बताना है। तो थोड़ा सा कल मेहनत करिएगा, कल आपको एक स्वयं ही सुभाषित लेकर आना है, क्योंकि लगभग हमने सारी विभक्तियां समाप्त कर ली, केवल सप्तमी बची है, षष्ठी भी लगभग समाप्त है। सप्तमी षष्ठी का मूल कारण है जो जो बच गया सभी षष्ठी है ना, वही। कल जो है हम आधार को समझेंगे और कारक प्रकरण को समाप्त करेंगे। ठीक है, उसके बाद जो शेष संधियां बची हैं, संधियों को समाप्त करेंगे, और फिर हमारी जो संस्कृत कक्षा है वो समापन की हो जाएगी। संधियों को हमें 2-3 दिन ही लगेंगे, और उसके बाद जो है सुभाषित का मतलब कोई भी श्लोक या वचन, हाँ सुभाषित लिखेंगे, सुभाषितम
तो आ जाएगा। सुभाषित का मतलब ही जो अच्छा भाषण है वही है ना। भास धातु में तहा प्रत्यय करेंगे तो क्या हो जाएगा, भासितः, भासितम, है ना, याद करें ना आप। प्रत्यय है इसमें, ढूंढे इसी शब्द में प्रत्यय है। भास धातु से तहा प्रत्यय करेंगे तो बनेगा सुभाषिता, स्त्रीलिंग में बनेगा सुभाषिता, और नपुंसकलिंग में बनेगा सुभाषितम। और सु क्या है, उपसर्ग है ना। सु सॉरी क्या है, प्रापरा अपसम अनुवब निस्निर्दुसुदुर्वीयांगनी यदि अपि यदि सु आ गया ना, तो सु मतलब सुंदर। ये सारे लिखवाए हैं आप। तो फिर अंत में हमारी जो कक्षा है वो समापन की ओर जाएगी। 2 दिन मतलब हम लगभग हमको 7-8 दिन और लगेंगे। 7-8 दिन नहीं, मतलब 1 हफ्ता समझ लें, क्योंकि आपको वाच्य भी पढ़ाने हैं। वाच्य मैंने जानबूझकर अंत में रखे हैं। फिर उस समय आपसे मैं चर्चा करूंगा कि क्या आपको समास पढ़ने हैं। और समास को भी 2 विधि से पढ़ा जाता है। एक होती है शास्त्रीय विधि, जो कि उसके लिए बहुत अच्छी तैयारी होनी चाहिए शब्द रूपों की। अभी तक की आपकी जो रिस्पॉन्स है उसे देखकर लग नहीं रहा है कि आपने शब्द रूपों की अच्छे से तैयारी की है। इसलिए मैं प्रयास करूंगा कि सरल विधि से पढ़ाऊं और जल्दी समाप्त करूं। ठीक है, तो वो विधि हो सकती है। और नहीं तो फिर वहां पर हम डिसाइड करेंगे कि समास को स्किप कर दिया जाए, जो जो महत्वपूर्ण समास है वो बता दिए जाएं 2-3 दिन में। और फिर जो है हम अंत में फिर निश्चित करेंगे कि आपको क्या संभाषण करना है अथवा नहीं करना है, उसी समय पे डिसाइड किया जाएगा। तो लगभग हमारी 1 हफ्ते की क्लास और चलेगी संस्कृत की। गुरुजी समास डिटेल में पढ़ना है प्लीज। अच्छा जी, चलिए। अगर आप लोगों को समास डिटेल में पढ़ना है तो मेरा एक ही निवेदन है सभी से हाथ जोड़कर, सारे शब्द रूप याद मत करो, लेकिन अकारांत, इकारांत, उकारांत, ऋकारांत यानी जो स्वरांत शब्द रूप हैं, और अस्मद, युष्मद, और जैसे कि आप सर्वनाम शब्दों में कहें तत, एतत, किम, इन शब्द रूपों को तैयार करो। और धातु रूप तो आपको 5 लकार में याद होने ही चाहिए, तभी समास को समझने का, उनका अर्थ जानने का कोई मतलब है। अन्यथा कोई मतलब, बिना शब्द रूपों के समास नहीं समझ में आते हैं। और हमें ही समझ में नहीं आते, हम आपको क्या बताएं। ठीक है, तो आपके पास 1 हफ्ते का समय है, 1 हफ्ता है। आप अभी तक तैयारी नहीं है तो शब्द रूपों की तैयारी कर लीजिएगा, सबसे निवेदन है। नहीं तो मतलब मैं आपको जब समास पढ़ाऊंगा ना, तो सिर्फ मैं व्याख्यान करूंगा, आप पता नहीं आपको कितने सारे बाउंसर जाएंगे। इसलिए शब्द रूपों को तैयार करें। ठीक है, क्योंकि सारा कुछ शुरू शुरू की कक्षा से जुड़ा है। चलिए, तो सभी को धन्यवाद। किसी का कोई विशेष प्रश्न है तो सादर आमंत्रित है। कल का होमवर्क मैंने आपको बता दिया। हाँ, सुनील जी का एक मुझे अभी होमवर्क देखा तो याद आ गया, अन्वय। अन्वय भी हम तभी कर पाएंगे जब हम समास इत्यादि को अच्छे से पढ़ेंगे, है ना। विशेषकर संधि को पढ़ेंगे। संधि बहुत जरूरी है। व्यंजन संधि और विसर्ग संधि तो मतलब समझ लीजिए महा अनिवार्य है। उनके बिना अन्वय करना संभव नहीं है, क्योंकि संधि नहीं बनेगी तो हम पदच्छेद नहीं कर पाएंगे, पदच्छेद नहीं होगा तो हम उनको अन्वय नहीं कर पाएंगे। इसलिए संधि की कक्षा स्किप मत करिए। ठीक है जी, सभी का धन्यवाद जुड़ने के लिए। शांति पाठ के साथ कक्षा समापन करते हैं। मुझे लग नहीं रहा कि किसी का कोई विशेष प्रश्न है। तो एक बार पुनः होमवर्क याद दिला देता हूँ। गृह कार्य है, आपको एक सुभाषित सर्च करके लाना है, उसका अर्थ स्वयं करने का प्रयास करना है। जितना सरल हो सके उतना सरल ढूंढ लीजिएगा, आपको छूट है। चलिए शांति पाठ करेंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। आप सभी का धन्यवाद, सभी को नमस्कार। हर हर महादेव। इसको मुझे रिस्टार्ट करना पड़ेगा तो मैं कर देता हूँ। जयमनाई माता जी क्यों खुल रहे हैं? अच्छा हाँ, बंद हो गया, बंद हो गया, बंद हो गया।